नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ और शुरुआत करेंगे अयोध्या से, जहां पर अयोध्या के कुमारगंज का ये मामला सामने आया है, जहां पे माफियाओं के खिलाफ पुलिस तेजी से कार्रवाई कर रही है। वहीं निवेशकों के करोड़ों रुपए गबन करने वाली कंपनी के मालिक अजीत गुप्ता के 3 घर कुर्क कर दिए गए और अभी कुल 25 करोड़ की संपत्ति कुर्कोना बाकी है। वहीं यूपी के एटा में एसएसपी के नेतृत्व में एएससीपी क्षेत्र अधिकारी और भारी पुलिस बल ने शहर में फ्लैग मार्च किया। और इसके अलावा आपको बता दें कि नवरात्रि को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को सही तरीके से मनाने और बनाने के लिए एसएसपी स्वयं मैदान में उतरे और वहीं एसएसपी के साथ नगर कोतवाली प्रभारी डीएन मिश्रा, गोदाम चौकी प्रभारी रितेश ठाकुर भी भारी पुलिस बल के साथ एसएसपी के साथ रहे और वहीं यातायात प्रभारी वचान सिंह भी एसएसपी के साथ पैदल मार्च में मौजूद रहे। और वहीं ठंडी सड़क से नन्नूमल चौराहे से पटियाली गेट, घंटाघर, हाथी गेट, गांधी मार्केट बाजार में पुलिस ने पैदल मार्च किया और वहीं ठंडी सड़क पर प्रसिद्ध काली माता मंदिर और साईं मंदिर, हनुमान मंदिर का भी एसएसपी ने निरीक्षण किया। और वहीं फतेहपुर के हुसैनगंज थाना के लालीपुर गांव की एक बड़ी घटना सामने आई, जहां पर थ्रेसर में फंसने से एक युवती की मौत हो गई। और वहीं आपको बता दें कि यह घटना गेहूं काटते समय घटी है और घटना के तुरंत बाद परिजन घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करवाने ले गए, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद अब उसका पोस्टमार्टम के लिए शव को रख दिया गया। और वहीं शासन ने शराब, बियर जैसी पेय पदार्थों को श्रेणी में लेते हुए अब इनसे संबंधित कंपनियों, वितरकों और दुकानदारों के खिलाफ और खाद्य और औषधि सुरक्षा विभाग से लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया। और शासन से आदेश आने के बाद जिले में खाद्य और औषधि सुरक्षा विभाग सक्रिय हो गया। विभाग के अफसरों का ये कहना है कि इस और लाइसेंस लेने की अंतिम समय सीमा तय करते हुए लाइसेंस न लेने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। और वहीं इसको लेकर फिरोजाबाद के डिप्टी कमिश्नर सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि लाइसेंस लेना अनिवार्य है और बिना लाइसेंस के कोई भी दुकान चालित मिलती है तो उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जो हमारा नया अधिनियम आया है आप लोगों को बताया और वहीं नंदगांव में नगर पंचायत टीम ने पुलिस फोर्स के साथ सिविल कोर्ट के स्थगन आदेश के बाद भी बुलडोजर चलाकर टीन शेड, बुर्जी पशुओं की लड़ामनी पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। और वहीं पीड़ितों ने सिविल कोर्ट के स्थगन आदेश के कागजात दिखाए पर ईओ ने कोर्ट के आदेश मानने से इनकार कर दिया और मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मियों की शिकायत सीओ से की गई और नगर पंचायत कर्मियों की एसडीएम छाता से भी शिकायत की गई है। मतलब हमारा दादा परदादाओं से ज़मीन थी 50-60 पुरानी, तो इन्होंने हमारे मतलब बख्शी साहब ने, ईओ जी ने, उन्होंने मतलब ला के जो भी उनको टोनेरी हमारा रोड को मतलब फोर्स ला के तोड़ तोड़ कर दिया। हमारी जो तोड़ फोड़ की थी काफ़ी नुकसान पहुंचा दिया है। हम जी सिविल कोर्ट से वो लेके आए थे, स्टे भी थी हमारी, हमने स्टे भी दिखाई थी, टोनेरिया में भी दी थी, दरोगा जी को भी दी थी। उन्होंने कह दिया
ईओ साहब ने कि हम किसी स्टे को नहीं मानते इसको। अच्छा, कोर्ट के स्टे नहीं मानते हैं ईओ साहब? ये कह दिया जी, बिल्कुल हम किसी कोर्ट की स्टे को नहीं मानते और हमारा मतलब नुकसान किया है सब। वहीं मथुरा के भरना खुर्द का राशन डीलर गरीबों के राशन को डकार रहा है और वहीं गांव के दर्जनों महिलाओं और पुरुषों का कहना है कि जब से रेनू राशन की दुकान पर आई है तब से वो राशन को नहीं बांट रहे और मशीन पर अंगूठा लगवाने के बाद जो भी राशन कार्ड धारक स्त्री या पुरुष राशन लेने के लिए ले जाते हैं उसे वहां से गाली गलौज देकर भगा देता है। और वहीं गाँव वालों ने आपूर्ति अधिकारी गौरव माहेश्वरी को 22 एफिडेविट लगाकर राशन डीलर के खिलाफ शिकायत प्रार्थना पत्र दिया है। कोटा नहीं मिलता है कतई सर। कितने 2 साल हो गई सर हमको। 2 साल से कोटा नहीं मिला नहीं मिल रहा है सर। कितने मेंबर है आपके घर में? हमारे मेंबर हैं साहब 6 यूनिट हैं सर। 6 यूनिट का है। एक को नहीं मिलता है। 6 यूनिट में कितने मेंबर हैं? मेंबर हैं साहब 3। 6 यूनिट में 3 मेंबर हैं? 3 परमट हैं सर हम पे। अच्छा। 2 लड़का, 2 इनके बीवी बच्चे हैं 2 और मैं हूँ तीसरा उनका पिताजी। अच्छा। मेरा 3 मेंबर। तो सर मैं लेने गया तो मारपीट की उनने, यहाँ नक्की चली और साहब बहन के कोटा नहीं दूंगा मैं। मैंने कि हमारी बच्ची के मतलब बच्चा होना रहा है, मैंने कि भाई अंगूठा लगवा ले। कोई अंगूठा नहीं है, कतई 2 टुक नहीं कर दी साहब। राइफल की नोक से बांट रहा है, बहन के साथ अंगूठा लगवा लेता है और भगा देता है। अच्छा, कोटा डीलर का बाका नाम है डीलर की समस्या है, अंगूठा लगवा लाता है और जब ले भी जाते हैं कहते तू ना रहे वहाँ बोलता बना रहे और हेट बजा देता। कितनी बार से नहीं मिल रहा है राशन आपको? दे ही ना रहा, मिल कर कितने साल हो गए? अलाउद्दीन आएगा 8-9 महीना। 8-9 महीने से नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा। उपजिलाधिकारी महोदय को ग्राम पंचायत भरना खुर्द के राशन डीलर की शिकायत के संबंध में शिकायती पत्र के साथ कुछ शपथ पत्र लगे हुए प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ। इसकी जांच करने के आदेश महोदय द्वारा दिए गए। इसकी जांच आज मेरे द्वारा सार्वजनिक स्थान ग्राम पंचायत भरना खुर्द में पंचायत भवन पर की गई। इसमें शपथ पत्रों का सत्यापन किया गया और मौके पर उपस्थित कार्डधारकों के बयान लिए गए और बयान में कुछ हद तक अनियमितता की पुष्टि पाई गई है और बयान के आधार पर जांच रिपोर्ट तैयार की जाएगी। उसके आधार पर उपजिलाधिकारी लगभग कितने एफिडेविट जो है? वो 22 एफिडेविट हुए हैं जिसमें से हमने 11 का मौके पर सत्यापन किया गया है और बता रहे हैं कि और लोग आ रहे हैं, तो मेरे द्वारा तैयार किया जा रहा है। जैसे ही आ जाएंगे उन सभी का सब। वहीं मथुरा के वृंदावन से पुलिसकर्मियों की मनमानी की तस्वीरें सामने आई, जहां पुलिसकर्मियों की अभद्रता मीडिया के कैमरे में कैद हो गई है। और वहीं आपको बता दें कि पुलिसकर्मी आम जनता और पत्रकारों के साथ बदतमीजी करते हुए पाई गई है, जिसके बाद पुलिस ने पत्रकारों को देख लेने की भी धमकी दे दी है। क्या मामला हुआ था? मामला कुछ नहीं था, गाली शराब पी के। हाँ। और बता किस लिए मारपीट की आपसे? बेफालतू में। क्या नाम है उसका? थाने चलो जी, जाके वीडियो क्या थाने बना लगी पुलिस समझने लगी। पुलिस का फर्ज है चाचा। हाँ चलो पुलिस का हम समझो। और वहीं इस बीच एक लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू करा दे। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आई, जहां पर बुजुर्ग महिलाओं की बस में फ्री यात्रा से जुड़ी ये खबर है, जहां पर अब बुजुर्ग महिलाओं को बस में फ्री यात्रा मिलेगी। और वहीं आपको बता दें कि परिवहन निगम ने शासन को प्रस्ताव भेजा है, जहां पर 60 से अधिक उम्र की महिलाओं से जुड़ा ये प्रस्ताव है, जहां पर रोडवेज बसों में फ्री यात्रा के लिए प्रस्ताव भेजा गया। और वहीं बीजेपी के संकल्प पत्र में वादा भी किया गया था और अब महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलने वाली है। और वहीं आपको बता दें कि रोजाना करीब 85,000 महिलाओं को इसका लाभ मिल सकेगा। और यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम ने यह प्रस्ताव भेजा है, जहां पर अब 60 साल से ज़्यादा की उम्र की महिलाओं को रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी, जिसको लेकर अब परिवहन विभाग ने नोटिस भेजा है। और वहीं आपको बता दें कि प्रस्ताव भेजा, जिसके बाद प्रस्ताव पारित होने के बाद महिलाओं को फ्री में यात्रा करने का अवसर मिल पाएगा। और वहीं आपको बता दें कि बीजेपी के घोषणा पत्र में भी ये वादा किया गया था।
वहीं रायबरेली में गेहूं खरीद को लेकर क्रय केंद्रों में सन्नाटा छाया हुआ है। और वहीं आपको बता दें कि बीते 6 दिनों में गेहूं की 1 किलो भी खरीद नहीं हुई है और बिचौलिया के यहां गेहूं का भंडार लग गया और किसान सरकारी केंद्रों की जगह निजी आड़तियों को गेहूं बेच रहे हैं और इसकी वजह गेहूं का मूल्य बाजार में MSP के बराबर बताया गया है। और वहीं किसान को तुरंत भुगतान भी मिल रहा है और जबकि सरकारी केंद्रों पर 15 दिन के बाद भुगतान होगा और इसी वजह से किसान सरकारी केंद्र को बजाय निजी आड़तियों को गेहूं बेच रहे हैं। गेहूं खरीद के संबंध में 1 अप्रैल से 15 जून के बीच में हमारे कृषक बंधुओं के द्वारा जो गेहूं सरकारी रेट जो कि 2025 रुपये है उसके आधार पर क्रय कराया जाना है। अभी तक यहां पर 78 केंद्रों की स्थापना की जा चुकी है और 82,000 हमारे मीट्रिक टन का जो टारगेट है उसके संबंध में हम लोगों ने 2 लाख बोरे भी हमारे पास में उपलब्ध हैं। जैसे जैसे किसानों के द्वारा सत्यापन कंप्लीट करा करके क्रय केंद्रों पर लाया जाएगा, इनके गेहूँ की खरीद कराई जाएगी। अभी किसी का नहीं तैयार हुआ है। हमने कल कटवाया है 1-1.5 बीघे, वही हमको पैसे की ज़रूरत थी। हमारे यहाँ शादी है इसलिए हम यहाँ बेचे हैं। कितने में बिका? 2015 क्रेडिट कहे हैं कि देंगे। इससे ज़्यादा तो MSP सरकार का मिलता तो उसके लिए अभी कागज़ तैयार करवा रहे हैं हम। कागज़ जैसे तैयार हो जाएंगे बाकी माल वहीं बेचेंगे। तो ये वाला क्यों नहीं बेचा? मतलब क्या टाइम लगता है? टाइम लगेगा, पैसा की सख्त ज़रूरत है हमको, छोटी पूंजी के आदमी। धान का भी पैसा बकाया है तो आपको क्या अब हमारा तो नहीं बकाया, हमने तो जो दिया था हमारा पैसा आ गया है, अगले का हम नहीं लगता है पैसा मिलने में? हाँ कुछ तो लगेगा, 4-6-10 दिन तो लग ही जाता है। कागज़ तैयार होने में सत्यापित होगा, लेखपाल सत्यापित करेंगे तब वो तैयार होगा। वहीं शाहजहांपुर विधान परिषद चुनाव के चलते पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने 59 शराब कारोबारियों सहित 73 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया और इसके साथ साथ 852 लीटर अवैध शराब और 22 भट्टियां भी बरामद की गई हैं। वहीं सीतापुर के विकासखंड बेहटा से आग का मामला सामने आया है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में गेहूं के खेत में भीषण आग लग गई। और इसके अलावा आपको बता दें कि आग ने अपनी चपेट में करीब 200 बीघे गेहूं के खेत ले लिया है, जिसके चलते किसानों को भारी नुकसान हो गया। और वहीं कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पा लिया और पूरे मामले का वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रहा है। और वहीं सीतापुर में जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने स्कूल चलो अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां 6 जिलाधिकारी ने नए छात्रों को माला पहनाकर उनका स्वागत किया और इस अवसर पर अलग अलग स्कूल के अच्छे अंक पाने वाले विद्यार्थियों का सम्मानित भी किया गया। और वहीं लगातार स्कूल चलो अभियान की शुरुआत हो रही है, इसी क्रम में ये आयोजन किया गया है, जहाँ पर बच्चों को माला पहनाकर स्कूल भेजा गया। और वहीं देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी ने अपना 42वां स्थापना दिवस मनाया और वहीं इस मौके पर बीजेपी शासित राज्यों में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। और इस कार्यक्रमों में क्या कुछ खास रहा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। बीजेपी के 42वें स्थापना दिवस के मौके पर जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और CM योगी आदित्यनाथ ने पार्टी और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस कार्यक्रम के दौरान PM मोदी ने नेताओं को संबोधित करते हुए कहा, बीजेपी के इस कार्यकाल में भारत की सोच को सरकार ने आत्मनिर्भर किया है। इसके साथ ही PM मोदी ने समाजवादी पार्टी को अपने निशाने के घेरे में ले लिया और बिना नाम लिए उस पर जमकर प्रहार करते हुए कहा, परिवारवादी पार्टियों ने देश के युवाओं को कभी आगे नहीं बढ़ने दिया, उनके साथ हमेशा ही विश्वासघात किया गया है। कुछ राजनीतिक दल हैं जो सिर्फ अपने परिवार के हितों में ही काम करते हैं। भाजपा का दायित्व, भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता का दायित्व लगातार बढ़ रहा है। इसलिए भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता
देश के सपनों का प्रतिनिधि है, देश के संकल्पों का प्रतिनिधि है। इस अमृत काल में भारत की सोच आत्मनिर्भरता की है, लोकल को ग्लोबल बनाने की है, सामाजिक न्याय की है, समरसता की है। इन्हीं संकल्पों को लेकर एक विचार बीज के रूप में हमारी पार्टी की स्थापना हुई थी। इसलिए ये अमृत काल भाजपा के हर एक कार्यकर्ता के लिए कर्तव्य काल है। हमें देश के संकल्पों के साथ निरंतर जुड़े रहना है, उनके लिए जीना है, उनके लिए जूझना है, देश के लिए खुद को खपा देना है। लखनऊ के बीजेपी मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी भी शामिल हुए और संबोधन के दौरान सीएम योगी बीजेपी की नई टोपी में सामने आए और कहा, बीजेपी की यात्रा देश और दुनिया के राजनीतिक विशेषज्ञों के लिए आश्चर्य का विषय है। ये यात्रा बहुत कुछ कह देती है। भारतीय जनता पार्टी की यात्रा देश और दुनिया के राजनीतिक विश्लेषकों के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय है, लेकिन ये यात्रा बहुत कुछ कह देती है। राष्ट्र के प्रति हम सबकी एक अविच्छिन्न निष्ठा, अपने मूल्यों और आदर्शों के प्रति हमारी समर्पण का भाव और समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए उस व्यक्ति को, जिसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जिसके लिए अंत्योदय की बात की थी, उस तक शासन की योजनाओं को पहुंचाना हम सबके ध्येय, जीवन का एक ध्येय है। और उस ध्येय को प्राप्त करने के लिए जब हम सब एकजुट होकर के कार्य करते हैं, तो वह प्रत्येक नागरिक को स्वतःस्फूर्त भाव के साथ इस दल के साथ जोड़ने में सफल होता है। आज भारतीय जनता पार्टी अपने यशस्वी नेतृत्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में दुनिया के सामने लोकतंत्र के प्रति आम जनमानस के मन में भी एक आस्था का भाव पैदा करने। आपको बता दें, पीएम मोदी के मुताबिक इस बार का स्थापना दिवस काफी खास है, क्योंकि वे पूरे देश में सामाजिक न्याय पड़ाव बनाने जा रहे हैं और साथ ही केंद्र की जन कल्याण योजनाओं को समाज के हर तबके तक पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा 12 अप्रैल को पूरे देश में बीजेपी टीकाकरण दिवस मनाया जाएगा और इसी तरह के जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्य न्यूज के साथ।